हेलो फ्रेंड्स, तो हमने इन तीनों फंक्शन की कोडिंग को देख लिया है। ओके, और हमने क्या किया था, अपने मेन फंक्शन में भी इस क्यू इम्पटी फंक्शन को कॉल किया था फिफ्थ में। तो फोर्थ में मैं उसकी भी कोडिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इज क्यू फुल है ना। फोर्थ में इज क्यू फुल है, तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा इस क्यू का, और इसमें क्यू पास करना पड़ेगा मुझे, है ना। और ये क्या कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है अगर फुल है तो मैं उसको इफ़ के अंदर लिख दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ से 1 रिटर्न होके आएगा तो ट्रू माना जाएगा, और अगर ट्रू है तो हमारा क्यू फुल है। तो मैं कर लूँगा क्यू इज़ फुल। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ यस क्यू इज़ फुल। इल्स में मैं प्रिंट कर दूंगा नो क्यू इज़ नॉट फुल। ओके, और इसी तरह से जो थर्ड हमारा केस है, थर्ड के लिए हमने क्या बनाया था, क्यू साइज, है ना। ये देख लीजिए, थर्ड में क्या है, क्यू साइज है। तो मैं थर्ड पे आऊँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, उसमें क्यू पास करूँगा, और ये फंक्शन मुझे साइज रिटर्न करके देगा। तो अच्छा, मैं फोर्थ केस में यहाँ पर मैं ब्रेक भूल गया हूँ। ओके, और ब्रेक के पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं गेट सी एच भी लगाऊंगा। क्यों? ताकि मैं ये मैसेज तो देख सकूं, और उसी तरह से मैं यहाँ भी गेट सी एच लगाऊंगा। अब मैं इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके, और मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ऑफ लगाना पड़ेगा। जो भी साइज यहाँ से आएगा, लाइन चेंज साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर %d की वैल्यू, और कामा जो भी इस फंक्शन को कॉल करने पर रिटर्न होगा वही वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी है। ठीक, गेट सी एच और ब्रेक। गेट सी एच मैं क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मैं ये देख पाऊँ। देखिए, जब ये वाइल लूप चलेगा तो सिस्टम CLS इतनी फास्ट चलेगा ना कि आप ये नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर इसके नीचे गेट सी एच लगा है तो पहले ये प्रिंट होगा, आप अच्छे से अपना मैसेज देखोगे। जब कोई आप की प्रेस करोगे तब ब्रेक चलेगा, उसके बाद ये वाइल लूप रिपीट होगा, तब ये CLS चलेगा। अगर आप गेट सी एच नहीं लगाओगे तो ब्रेक चल जाएगा तुरंत, और ये इतना फास्ट चलेगा ना कि आप ये मैसेज नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अभी हमें कोडिंग करना है इन क्यू डी क्यू की, और सो क्यू एलिमेंट्स, क्यू के एलिमेंट्स को बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं बनाता हूँ व्यू वायर्ड सो क्यू एलिमेंट्स स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू, और इसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज मैं लिख रहा हूँ कि दोस्तों आपको ही ये कंप्लीट करना है, मैं इसकी कोडिंग नहीं करूँगा। कंप्लीट इट ऑन योर ओन। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लो, मैं नहीं करूँगा कंप्लीट। और इसकी कोडिंग कहाँ करनी पड़ेगी हमें, शो क्यू एलिमेंट 6 पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को 6 पे क्या करूँगा, कॉल करूँगा, और इसमें मैं क्यू पास करूँगा। ओके, फिर मैं लगाऊँगा क्या, गेट सी एच, फिर मैं लगा दूँगा सिंपली ब्रेक। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर हमने गेट सी एच क्यों लगाया है बताइए। यहाँ पर हमने गेट सी एच इसलिए लगाया ताकि आप ये वाला मैसेज देख पाएँ। ठीक, नहीं तो आप यहीं पर गेट सी एच लगा लीजिए, वहाँ से हटा दीजिए। तो मेथड में मैं खिचड़ी नहीं पकाने वाला हूँ। ठीक है, सबको मैं सिमिलर रखना चाहता हूँ। तो इस फंक्शन को दोस्तों आप अपने से कंप्लीट कर लेना, दिमाग लगा के। फ्रंट से आपको स्टार्ट करना है, रेयर तक जाना है, लेकिन वो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आपका फ्रंट आगे हो, रेयर पीछे हो, है ना। या हो सकता है कि आपके उसमें एलिमेंट ही ना हो, तो सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। ठीक,
मैं उसको नहीं करूँगा। तो यहाँ पर शो क्यू एलिमेंट इतना सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट एंड रेयर जो स्टेटस की बात है ना, तो ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, तो वायर्ड लेट्स से शो क्यू स्टेटस स्ट्रक्ट क्यू स्टार की स्टेटस की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो मैं फ्रंट और रेयर को सिंपली प्रिंट करूँगा। तो मैं लगाऊंगा प्रिंट ऑफ लाइन चेंज फ्रंट इक्वल्स टू %d कामा रेयर इक्वल्स टू %d। और यहाँ पर q का जो फ्रंट है, ये q मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ, q का जो फ्रंट है उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, q का जो रेयर है उसकी वैल्यू प्रिंट करो, है ना। और इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, फिर से कॉल करूँगा। कौन सा चॉइस है, 7 चॉइस है, तो मैं 7 पे चलूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, गेट ch मैं लगाऊँगा। अब आप कमेंट करके बता दीजिए मैं गेट ch क्यों लगाया, कौन से वाले मैसेज को देखने के लिए, ओके। और एग्जिट की एक चॉइस है 8 पे, तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट के लिए हमें इनफाइनाइट वाइल लूप को ब्रेक करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से इंट एग्जिट इनफाइनाइट लूप इक्वल्स टू 0 है। और जब चॉइस 8 आएगी, 8 चॉइस में मुझे क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से जो ये एग्जिट इनफाइनाइट लूप, इसको मैं थोड़ा सा कुछ और लिख देता हूँ, लेट्स से 1 2, ओके। अब ये मत पूछना मैंने 1 2 क्यों किया है, इसकी वैल्यू मैं 1 करता हूँ और मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो जब ये ब्रेक चलेगा तो ये हमारा क्या स्विच ब्रेक होगा, इसके मैं बाहर आऊँगा, मैं चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मुझे इनफाइनाइट लूप को भी ब्रेक कर देना है, तो एक ब्रेक मैं और चला दूंगा, है ना। देखो अगर ये चल रहा है तो 1 हो जाएगा, ये ब्रेक चलेगा। अगर आपने केस 8 इंटर किया है चॉइस, तो आप मतलब प्रोग्राम को इंड करना चाहते हैं, इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसको हमने 1 कर दिया, ये ब्रेक चलेगा तो हमारा स्विच ब्रेक होगा। ये है स्विच, इंड ऑफ स्विच। ये क्या है, इंड ऑफ इनफाइनाइट लूप है ना। और ये तो इंड ऑफ मेन है ही है, तो हमें ये ब्रेक करना इनफाइनाइट लूप को, तो हमने चेक कर लिया, उसकी वैल्यू अगर 1 है तो एक ब्रेक और चला दो, नहीं तो मत चलाओ। ठीक है, हमने ये भी काम कर लिया। तो अभी हमने दोस्तों अपना एग्जिट भी किया, फ्रंट स्टार शो एलिमेंट, ये सारी चीज़ें कर ली। अब बचा है इन क्यू एंड डी क्यू, जो कि हम देखेंगे अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।